अक्षय तृतीया की आप सभी को शुभकामनाएं। आपके जीवन में सुख संपदा के भंडार भरे और सब मनोकामना पूर्ण हो, ऐसी प्रार्थना करते हैं। आप जानते होंगे झाड़ू का संबंध माँ लक्ष्मी से होता है। झाड़ू का संबंध दुख दरिद्रता को दूर कर कर जीवन में स्वच्छता भरने से होता है। झाड़ू का संबंध सुख सौभाग्य से माना जाता है। आज के दिन झाड़ू खरीदना और अपने घर पर रोज इस्तेमाल हुई झाड़ू में यह प्रयोग करना घर में पूर्ण रूप से सुख शांति लाने वाला होता है। झाड़ू का यह प्रयोग अगर आज रात्रि को आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से बच्चों के विवाह, पुत्र प्राप्ति, ट्रांसफर, रोग, कर्ज इत्यादि और परिवार में धन की कमी है, व्यापार नहीं चलता है, तो यह कार्य एक सुख सौभाग्य का कार्य है जो आपको आज रात्रि तक जरूर करना है। यह कार्य कोई साधारण नहीं है, इस कार्य से बहुत अधिक सुख मिलता है। आप जानते होंगे शाम होने के बाद कभी झाड़ू नहीं लगाई जाती है और आज की शुभ तिथि में झाड़ू को फेंका भी नहीं जाता किसी भी स्वरूप में। इसे गर्मी की धनतेरस कहा जाता है। तो आज झाड़ू खरीदना सबसे शुभ और श्रेष्ठ होता है। आपके घर में भी रोग, दुख, दरिद्रता चलते रहती है तो यह एक दिव्य प्रयोग आज अपने घर पर अर्धरात्रि तक जरूर कर लीजिएगा। आपको उपाय करने के लिए लेना है एक चुटकी नमक। खड़ा नमक है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो सामान्य तौर पर आप सामान्य जो खाने वाला नमक होता है वह भी ले सकते हैं। नमक हर स्वरूप में माँ लक्ष्मी से संबंध रखता है और घर में नजर, बाधा, पितृदोष और हर स्वरूप की पीड़ा शंका का निदान करने में सहायक है। तो एक चुटकी नमक लीजिए। रोज का प्रयोग करने वाला झाड़ू लीजिए। आप मौली ले सकते हैं। हल्दी इत्यादि का भी प्रयोग शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। इसके बाद एक लंबी बत्ती का दीपक प्रज्वलित करना है घर के दरवाजे पर। सबसे पहले शाम के समय घर के दरवाजे पर एक दीप प्रज्वलित करें महालक्ष्मी के नाम का। मेरे परिवार में सुख सौभाग्य हो और धन संपदा निरंतर बढ़ती रहे, ऐसी प्रार्थना करते हुए एक चुटकी हल्दी डालकर आपको घर के दरवाजे पर सामान्य दीप प्रज्वलित करना है। साथ ही घर की रसोई में अन्नपूर्णा और पितरों के नाम से भी अपने घर के आरो या मटके के पास आप सभी को एक दीपक जरूर लगाना है। संभव हो तो उसमें काले तिल जरूर डालिएगा। तुलसी में भी एक दीपक आप जरूर लगाइए क्योंकि वह माँ लक्ष्मी का साक्षात प्रतीक है। उसमें भी एक चुटकी हल्दी जरूर डालिएगा। घर के मंदिर में भी माँ लक्ष्मी का आवाहन करते हुए सभी देवी देवताओं का ध्यान करते हुए दीप लगाइएगा। इन 4 जगहों पर आप लक्ष्मी माता, अन्नपूर्णा, पितरों का ध्यान करते हुए, महादेव श्री नारायण का ध्यान करते हुए दीपक लगाते हैं और इस उपाय को करते हैं तो साल भर आपके कष्ट मिटेंगे और दुख दरिद्रता का अंत होगा। आपको अपने घर के मंदिर में यह झाड़ू थोड़ी देर 2 मिनट के लिए रखनी है। अर्थात जो है आप अपने मंदिर प्रांगण में कहीं भी आपका छोटा सा मंदिर हो उसके आसपास आप सभी को सबसे पहले झाड़ू एक चुटकी हल्दी में लगानी है। अर्थात जो एक चुटकी अनामिका उंगली से हल्दी आप अपने झाड़ू पर लगाएं। मन ही मन प्रार्थना करें कि मेरे घर में जो पितृदोष, वास्तु दोष और किसी भी तरह से कोई दोष लगा है, किसी की हाई टोक बाधा लगी है, तो जिस तरह से हे लक्ष्मी माता आप इस झाड़ू के माध्यम से समस्त गंदगी को साफ करती है और स्वच्छता का आगमन करती हैं। हे शीतला माता आपके हाथ में भी झाड़ू विराजमान है, मेरे घर में भी शीतलता प्रदान करे, सुख सौभाग्य धन संपदा का वरदान दे, व्यापार और कार्य में उन्नति हो, मेरे घर में शुभ काम हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए थोड़ा सा हल्दी घर के मंदिर में दीपक लगाएं। मैंने सब आपको बात बता दी। उसके बाद आप सभी को झाड़ू में जो है हल्दी लगानी है, थोड़ा कुमकुम लगाना है और एक बार झाड़ू में मौली भी बांध लेनी है। रोज जो उपयोग करते हैं उस झाड़ू में यह कार्य करना है। रोली, चंदन, मौली, अक्षत वगैरह सभी झाड़ू में आप छिड़किएगा। ठीक है, यह माँ लक्ष्मी की पूजा के समान माना जाता है। अब आपके घर में व्यापार स्थल पर बरकत नहीं है, सुख सौभाग्य परिवार में नहीं है, तो एक चुटकी अपने हाथ में नमक लीजिए। नमक को आपको मेरे घर से दरिद्रता दूर हो, सुख सौभाग्य का वरदान हो, हर काम में बरकत हो, पैसा गलत जगह खर्च ना हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए झाड़ू अपने जो झाड़ू है उसके ऊपर अपने दाहिने हाथ में लीजिए। 7 बार उतारा करें कि मेरे परिवार से दरिद्रता का अंत हो, पैसा गलत जगह खर्च ना हो, सुख सौभाग्य हमेशा परिवार में रहे, ऐसी प्रार्थना करते हुए इस एक चुटकी नमक को या तो घर के जो दरवाजा है उसके बाहर फेंक दीजिए या आपके घर पर नल आता है, पानी आता है तो उसमें प्रवाहित कर दीजिए। इतना सुंदर श्रेष्ठ उपाय है जिसकी महिमा शास्त्रों में कही गई है। जो भी भक्तजन आज के दिन झाड़ू का यह दिव्य एक चुटकी नमक के साथ प्रयोग कर लेता है उसकी हमेशा ही उन्नति होती है, बच्चों के विवाह की अड़चन दूर होती है, परिवार में वंश वृद्धि होती है क्योंकि दोष कट जाएंगे, हाय बाधा, नजर, टोक इत्यादि कट जाएगी, तो कार्य में उन्नति होना स्वाभाविक है, आपकी मेहनत का फल मिलना स्वाभाविक है। तो यह प्रथम वाला उपाय करना है। बात कर लेते हैं दूसरा, कपूर और इलायची का।
इलायची माँ लक्ष्मी को जो है बहुत प्रिय है और आज बुध ग्रह से संबंध रखती है। कपूर हमेशा ही महादेव का एक प्रतीक माना जाता है। घर में कपूर और इलायची को जो है माँ लक्ष्मी के नाम से, महादेव के नाम से और श्री नारायण के नाम से प्रज्वलित करना सबसे सुख सौभाग्य का माना जाता है कार्य। अगर आप चाहते हैं माँ लक्ष्मी आपके घर परिवार पर अपनी कृपा बरसाए रखे तो आज आप सभी को एक लेनी है इलायची। चाहे तो 2 जोड़े से ले सकते हैं, अर्थात 2 इलायची ले सकते हैं एक जोड़े से, और लेनी है आपको 2 कपूर। ठीक है, 2 कपूर 2 इलायची आपको लेना है। अगर संभव हो तो तेज पत्ता लीजिएगा, तेज पत्ता नहीं मिल पाता है तो लौंग भी आप ले सकते हैं। एक छोटी सी एक जो है कटोरी या कोई दीपक जिसमें आप सभी को अपने घर के मंदिर में सभी देवी देवताओं के समक्ष कपूर और 2 इलायची, तेज पत्ता है तो वह, नहीं तो लौंग का जोड़ा ले सकते हैं। लौंग का जोड़ा, कपूर और 2 इलायची को लेकर सबसे पहले पूरे घर में आपको घूम जाना है। खिड़की दरवाजे आपको खोल लेने हैं। थोड़ा सा अग्नि आप सुलगा लीजिए। चाहें तो आप कपूर से ही, जो अभी कपूर आप घर में घुमाएंगे, इसको जो है आपको माँ लक्ष्मी के समक्ष जला देना है। कपूर, 2 इलायची, लौंग नहीं है, तेज पत्ता, तो इसे पूर्ण रूप से आपको प्रज्वलित कर देना है। इसी से पूरे घर में घंटी बजाकर अच्छी तरह से धुआं करना है। आज अक्षय तृतीया की रात्रि जो भी घर में इलायची, कपूर, तेज पत्ता अच्छी तरह से प्रज्वलित करता है, इसकी सुगंध घर में करता है, उस घर में माँ लक्ष्मी खींची चली आती हैं। तो यह कार्य आप जरूर से कीजिएगा, लाभ तो आपको होगा ही। इसके बाद जो अगला कार्य जो आज किया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दीपदान की मैंने आपको बात बताई, इससे पहले भी चैनल पर वीडियो आ चुका है, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। आज श्रीफल अर्थात नारियल, अगर बाजार जाना हो आपका तो नारियल लेकर आइए। श्रीफल जिसे कहा जाता है, श्रीफल आप सभी को अपने घर पर स्थापित करना है और रोज इसका पूजन करने का प्रयत्न करना है। एकाक्षी नारियल मिल जाए तो अति उत्तम होगा। तो आप अपने घर के मंदिर में एक नारियल लाकर रखें, माँ लक्ष्मी का प्रतीक मानकर इसका रोज पूजन करें। दुख दरिद्रता का अंत करने में यह सहायक है। तो खूब दीपदान करें और नमक और इलायची कपूर वाला यह उपाय करें। सुंदर हल्दी का दीपक अपने घर के दरवाजे पर लगाएं, बहुत सुखद इसके परिणाम मिलते हैं। आज अपने घर के मंदिर में आप महादेव का चंदन से श्रृंगार करें और उसके जो है शिवलिंग पर जो चंदन लगा है उसमें 108 चावल के दाने अगर आज के दिन आप समर्पित कर देते हैं या चंदन के ऊपर चिपका देते हैं तो इसका फल अक्षय रहता है, जिसका फल कहीं नहीं जाता, ऐसा गुरुजी कहते हैं। तो अक्षय फलों की प्राप्ति के लिए आज शिवलिंग पर देर रात्रि तक चंदन लगाकर अच्छी तरह से शीतलता प्रदान हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप अक्षत जरूर लगाएं। अक्षत अर्थात जिनका फल कभी क्षय नहीं होता, वह आज तिथि है तो शिवलिंग पर चावल चढ़ाने से पुत्र प्राप्ति होती है, सुख सौभाग्य मिलता है, दुख दरिद्रता का अंत होता है। तो चंदन लगाकर अच्छी तरह से आप आज अक्षत लगाएं। इसके साथ ही आपके घर पर हरि चंदन, आज के दिन श्री नारायण को चंदन की सेवा दी जाती है, लड्डू गोपाल को आप सब जानते होंगे। तो आपके घर पर तुलसी की लकड़ी है तो उसको आप जो है रुई में लपेट कर उसका दीपक बना सकते हैं। माता लक्ष्मी और श्री नारायण की आज तिथि है तो उनके समक्ष तुलसी की लकड़ी का दीपक लगाकर अगर प्रज्वलित करते हैं तो बहुत लाभ मिलता है। तुलसी की लकड़ी को गंगाजल में घिसकर, पत्थर पर घिसकर गंगाजल मिलाकर अगर रगड़ते हैं तो इसका हरिचंदन बन जाता है। लड्डू गोपाल या श्री नारायण को आप हरिचंदन की सेवा देते हैं तो एक बार श्री नारायण आपको गले जरूर लगाते हैं, ऐसा वेद शास्त्रों में वर्णित है। तो यह कार्य करें, दुर्भाग्य दूर होगा, सौभाग्य में वृद्धि होगी। चने की दाल का दान कर कराएं, श्री नारायण को भोग लगाएं, शिवलिंग पर जरूर समर्पित करें। आज विशेष तौर पर केले वृक्ष की जड़ में 1 चुटकी हल्दी डालकर, 1 चुटकी हल्दी का स्वास्तिक बनाकर उसके ऊपर दीपक लगाना भी सुख सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। केला जिसे कदम वृक्ष कहा जाता है, यह साक्षात श्री नारायण का एक स्वरूप है। तो आप सभी को पीपल, आंवला, बड़, पीपल, इन जो पवित्र पेड़ हैं इनमें अच्छी तरह से आज दीप लगाना है। विधि विधान से एक घड़े में, पानी में जो घड़ा होता है, जग होता है या मिट्टी का कोई भी पात्र हो, अच्छी तरह से उसमें जल भरकर उसमें हल्दी का स्वास्तिक बनाकर उसके मुख पर मौली बांधकर आप दान कर आए। आज अपने घर पर चने की दाल, झाड़ू, हल्दी इत्यादि खरीद कर लाकर स्थापित करें, लाभ होगा। देर रात्रि तक हल्दी का स्वास्तिक अपने घर के दरवाजे के दोनों तरफ बनाएं, तिजोरी में स्वास्तिक बनाएं, कपूर, दीपक इत्यादि शाम को प्रज्वलित करेंगे तो अपनी तिजोरी में लगाएं।
घर पर आप सत्तू का प्रसाद बनाकर, खीर का प्रसाद बनाकर, पंचामृत का प्रसाद बनाकर उसमें तुलसी पत्र रखकर माँ लक्ष्मी और श्री नारायण को जरूर भोग लगाएं। यह बहुत सुख सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। बाद में इसे प्रसाद स्वरूप सत्तू आप स्वयं ग्रहण करते हैं तो बहुत अधिक लाभ इसका देखा जाता है। और साथ के साथ आज के दिन आप सभी एक समय का भोजन पंडित ब्राह्मण जी को जल कलश के साथ, आज सत्तू के साथ और विशेष जो हमारे पास मटका होता है उसका दान आप किसी प्याऊ के स्थान पर कर कराएं। अन्नदान, जलदान, वस्त्रदान, गोदान, दीपदान आज के दिन सौभाग्य में वृद्धि करता है और दुख दरिद्रता का अंत करता है। हर हर महादेव।